समाधान किस चीज का कर रहे हैं, पहले तो वही इस बात की जानकारी दे दें। मेरे मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा पर निकले हैं तो उनसे अपेक्षा है कि बिहार के जितने ज्वलंत विषय हैं उसका पहले समाधान वो निकालें। जब मैं ज्वलंत विषयों की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनकी पार्टी के अंतर्कलह की बात नहीं कर रहा, मैं उनके गठबंधन में विरोधाभासों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, आम बिहारियों की। आम बिहारी आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो बढ़ते अपराध को लेकर। आज सुबह हम लोग के सोकर उठने से लेकर अभी तक ना जाने कितने जिलों में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर की एक घटना मेरे संज्ञान में है कि वहां पर गोली मार दी गई। एक और जिले की घटना है नवादा की या कहां की, वहां पर एक युवक को गोली मार दी गई। तो हम लोग जब तक सोकर अपने दिनचर्या के कामों को पूरा करते हैं तब तक बिहार के कितने लोग हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या इसका कोई समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है? क्या मुख्यमंत्री जी के पास बिहार के किसानों का कोई समाधान है? बक्सर में किसान 100-125 दिनों से बैठे हुए हैं, क्या उसका कोई समाधान है? जो सिर्फ उचित मुआवजे को लेकर वहां पर वो लोग आंदोलन अनशन पे बैठे हुए हैं, या बिहार के पूरे बिहार के किसान जो अलग अलग समस्याओं से, खाद की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, उससे वो लोग प्रताड़ित है, क्या उसका कोई समाधान है? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का क्या समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? बिहार में पेपर लीक होते हैं, उसका क्या समाधान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास? शिक्षक हो, छात्र हो, इनकी समस्याओं का क्या समाधान है? पलायन मुख्यमंत्री जी का ही सपना था। 2005 में उन्होंने कहा था कि भाई मेरा सपना है कि जितने बिहारी पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्य में लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री लगभग 2 दशक में अपना ही सपना नहीं पूरा कर पाए, वो आम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? क्या उसके लिए कोई समाधान है? आज अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर समिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में संभवतः आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार में कब ऐसे निवेशकों को बुलाया था, या कोई ऐसा समिट किया था जिसमें आकर उनको विश्वास दिलाया गया हो कि भैया आप आइए हमारे राज्य में, आप निवेश कीजिए, आपको ईज ऑफ बिजनेस दिया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको मुहैया कराए जाएंगे, या सुविधाएं आपको दी जाएंगी ताकि आपका निवेश यहाँ पे सुरक्षित रहे। ऐसी किसी समस्या का क्या कोई समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? तो ये दिखावे की जो यात्रा मुख्यमंत्री जी का बताए ना, मुख्यमंत्री जी बताएं भैया जब आप कल जमुई आइए तो जमुई से जुड़ी हुई कितनी योजनाएं जो आपके पास पड़ी हुई है इस जिले से जुड़ी हुई, क्या उसका समाधान होगा आपके पास? भाई जो मुख्यमंत्री केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं देते, कोई भूल सकता भैया केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, जब स्थानीय प्रशासन ने साफ मना हम लोग को कर दिया था कि हम लोग केंद्र की योजना के लिए जमीन नहीं देंगे। क्यों भैया हम लोग को रेलवे की जमीन पर जाकर आज केंद्रीय विद्यालय बनाना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री जी का एक उदासीन रवैया रहता है। और इसीलिए जब ये लोग मांग करते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जे की आंकड़े आप लोग निकाल के देख लीजिए, आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि भैया केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरती हैं। हमको खुद निरंतरता में एक एक छोटी छोटी योजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी योजनाएं हो, विभिन्न पेंशन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, उसके लिए निरंतरता में प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कितनी बार हमको प्रयासरत होना पड़ता है कि भैया उन योजनाओं का लाभ धरातल पर उतरे। तो एक ऐसी सरकार और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने द्वेष की भावना की वजह से बिहार और बिहारियों के विकास को रोकते हो, क्या उसका कोई समाधान है? तो ये दिखावे की समाधान यात्रा करने का कोई लाभ है नहीं, और अभी तक कोई लाभ दिखा भी नहीं इस यात्रा का। तो आप तो संसद भवन में भी जाके वहाँ बताए थे कि संसद में की विधि व्यवस्था चौपट है, उस पर सवाल भी उठाए, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या भारत सरकार इस पर या गृह मंत्रालय क्या एक्शन लिया आपके सवाल पर? भाई कानून व्यवस्था भारत का संघीय ढांचा, ये हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, सबकी जानकारी में है कि भारत का संविधान भारत के संघीय ढांचे को अधिकार क्षेत्रों में बांटता है। फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा देश काम करता है। फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास दिए जाते हैं और राज्य सरकार की विशेष सूची में होते हैं। इसी विशेष सूची में लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। यकीनन मैंने
भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैंने काम किया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार रिपोर्ट मंगवाए। इसी विषय पर हमारी मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से भी हुई थी और उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार की वास्तु स्थिति को केंद्र के समक्ष रखें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम के द्वारा केंद्र सरकार से की जाए। और ये आग्रह मैंने केंद्र सरकार से भी किया था कि भैया बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए एक अराजकता का जो माहौल, भाई कितनी और हत्याओं का हम लोग इंतजार करेंगे। आज डर के साए में हर बिहारी जी रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं और जघन्य अपराध हो रहे हैं। कोई छोटे मोटे नहीं, भाई छपरा वाली घटना कोई छोटी घटना है, 3 युवकों को किस बेरहमी से बांधकर पीटा गया है, या आरा में एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई, 30 घंटे तक उनके शव की जानकारी भी किसी को नहीं हुई, या मधुबनी में एक छोटे से युवक के साथ विवाद को लेकर माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये तमाम, या कल पटना में भाई दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, 4 लोगों को गोली मार दी गई। आज सुबह धरने पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक युवक को गोली मार दी गई। तो ये आए दिन खुले आम जो अपराधी इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में अब कानून नाम की भाई कोई चीज बची नहीं। और ऐसे में हमारे गृह मंत्री जो संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंता ही नहीं है इस तरह। भाई क्यों नहीं समाधान यात्रा पर जाते हैं मुख्यमंत्री, आरा या मधुबनी या छपरा क्यों नहीं जाते? एक बार तो जाए, उन परिवारों से मिले तो जहां पे घटना घटी है। मुख्यमंत्री जाना ही जरूरी नहीं समझते, और उनसे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। भाई मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही प्रदेश से जुड़े हुए किसी विषय की जानकारी नहीं है तो क्यों बैठे हुए हैं भैया वो मुख्यमंत्री के पद पर? आप उनकी बाइट्स निकाल कर देखिए, आप ही के कैमरे पे। कल भी आप जब आएंगे आप पूछिएगा कोई सवाल उनसे, क्योंकि कल तक और हत्याएं हो गई होंगी, पूछिएगा उस हत्या के बारे में। छूटते ही मुख्यमंत्री बोलेंगे अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनको बिहार के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसीलिए मैंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है कि सही समय पर केंद्र सरकार भी कदम उठाएगी, पर हाँ बिहार अब और हत्याओं का इंतजार नहीं कर सकता बिहार सरकार के जागने के लिए।